मैथ्स 4 कर्व फिटिंग पार्ट 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 पता ही है। ठीक है, देखो हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, दूसरा देखा था और तीसरा देखा था। मतलब ये तीसरा है। ठीक है, तो अगर दूसरा वाला नहीं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहला वाला जरूर देख लेना अगर ये वाला देख रहे हो। ठीक है, हो सकता है कुछ भी ना समझ में आए, इसीलिए पहला वाला देख लेना। ठीक है, और अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अभी तक हम लोगों ने पहले पार्ट में जितनी भी इक्वेशंस वगैरह ली थी, या फिर जो कर्व की ही क्यों ना इक्वेशन हो, वो नॉर्मल से इक्वेशन थी, वहां पे एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ भी नहीं था। अब हम लोगों को फिटिंग करनी होगी एक्सपोनेंशियल कर्व की, यानी कि जो अभी तक जैसे इक्वेशन देख रहे थे अब वैसी नहीं होंगी। अब इक्वेशन कुछ इस टाइप की होंगी, जहां पे पावर में भी हम लोगों को कोई वेरिएबल टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल वाली जो इक्वेशन होती है वो देखने से ही पता चल जाती है, और उसको उस वाले मेथड से ही, मतलब जो हम लोगों ने मेथड देखा था वैसे ही सॉल्व होगा, पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखेंगे कि ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं जहां पे इस टाइप की इक्वेशन होती है, और इसमें जो बेसिक सी चीजें होती है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि इन इक्वेशन को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि अभी तक मैंने नहीं बताया कि सवाल कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं बताया, पर यहाँ पे हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये केवल सुन लो, अभी सवाल देखेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ती है लॉग की, जरूरत पड़ती है लॉग की। अब लॉग की जरूरत पड़ती है, यानी कि लॉग एक नया नाम, तो लॉग इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं लॉग की कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे कि लॉग एम एन, अगर ये लिखा है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन। ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, मतलब ये होता है ऐसा तुम्हें पता है। दूसरी चीज क्या कि अगर लिखा है लॉग ए पावर बी है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है और ये हो जाता है लॉग बी लॉग ए, यानी कि जो पावर है ये आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है बी लॉग ए। ये भी तुम्हें पता होगा। ठीक है, तीसरी चीज है वो और सुन लो, नंबर 3 यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे पहला पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरा देखो अगर लिखा है हमारे पास लॉग ए बराबर और कोई वैल्यू, सपोज ए, लॉग ए लिखा है और सपोज कोई वैल्यू है, अगर हम लोगों को इस ए की वैल्यू चाहिए, इस ए की अगर वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोगों को ए की वैल्यू चाहिए है, लिखेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग और ए, यानी कि इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस वाले का। ठीक है, तो हम लोगों को ए की वैल्यू मिल जाएगी। एज ए एग्जाम्पल अगर देखो, मान लो लिखा है लॉग ए और यहां पे लिखा 0.71, तो इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग एंटी लॉग 0.71। फिर ये जो 0.71 है इसका हम लोग क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, उसके बाद हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो भी आएगी, और वही ए की वैल्यू होगी। तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है, अगर उसमें देखो उसमें लॉग की है, अगर लॉग की प्रेस करोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो लॉग की होगी, यानी कि अगर तुम्हें किसी नंबर को लॉग निकालना है तो तुम लॉग प्रेस करोगे और लॉग निकलेगा। अगर एंटी लॉग निकालना है, जैसे 0.71 है, इसका एंटी लॉग निकालना है तुम्हें, तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर में क्या प्रेस करना है, शिफ्ट फिर लॉग, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग 0.71, और हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि लॉग निकालने के लिए लॉग की का प्रेस करेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट प्लस लॉग की का प्रेस करेंगे। तो अभी तक सवाल नहीं देखा है, हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीजें देखी कि लॉग है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे। ठीक है, और कीज की, लॉग निकालने के लिए लॉग की और एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट प्लस लॉग की। ठीक है, शिफ्ट प्लस लॉग। अब हम लोगों की जो इक्वेशन है वो ऐसी होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी, उनसे कैसे डील करना है वो देखेंगे। एक या दो हम देखेंगे, अदर और जो बाकी है वो तुम लोग खुद से देख लेना, और इन केस नहीं हो पाती है तो तुम यू कैन कमेंट। ठीक है, बता देना अगर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन यानी कि जो सवाल वो शुरू कैसे होगा। ठीक है, तो हमने सब कुछ इरेज कर दिया। ठीक है, पर जो इक्वेशन थी वो अभी भी लिखी हुई है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन से कैसे डील करते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बताया है, यानी कि अभी तक जो सवाल जो है अभी तक शुरू नहीं किया है, हम लोग केवल देखेंगे कि इक्वेशन से कैसे डील करेंगे। अब ये हम तीनों का देख लेंगे, बट जो सवाल है वो पूरा पूरा किसी एक इक्वेशन को लेकर कर लेंगे, और फिर इसका एक और ले लेंगे इक्वेशन। इक्वेशन कई टाइप से बन सकती है। ठीक है, पर अगर आइडिया लग जाएगा कि कैसे होना है तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, अब पहली वाली उठाई, यहां पे लिखती, ये है y इक्वल्स टू ए बी और पावर x है। ठीक है, ये हम लोगों को इक्वेशन है, मतलब ये हम लोगों को इक्वेशन मिली है, मान लो। सबसे पहले जो हम लोगों को करना है, देखो अभी तक सवाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल ये देख रहे हैं इक्वेशन से कैसे डील करेंगे। अभी सवाल देखेंगे तब देखना है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, केवल ये देखो इक्वेशन कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसे नोट करेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इसमें है, हम लोग समझ चुके हैं कि ये एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन है, यानी कि यहाँ पे लॉग का यूज होना ही होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग ए बी और पावर कितनी x। ठीक है, उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा लॉग y, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता।
अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये है log m, ये है log n, यानी कि मल्टीप्लाई, जैसे कि log m n, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस log b पावर x। सिंपल, मल्टीप्लाई में थे दोनों, अब ये एडिशन में हो गए, मल्टीप्लाई में थे एडिशन में हो गए। दूसरा बताया था कि अगर पावर कोई होती है वो आगे आ जाती है, इतना तो समझ ही गए होगे। तो ये हो जाएगा log a, पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा x log b, और यहां पे log y एज इट इज। ठीक है, समझ गए। अब जैसे यहां पे क्या हुआ, एक बार देख लो कि अगर log a पावर b होती है, मतलब अगर हो सकता है तुम लोगों में से कोई हो जो सोच रहा हो, परेशान हो कि हुआ क्या, तो ये पावर आगे आ जाती है और हो जाता है log b log a। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये पावर थी, ये आगे आगे तो x log b। यहां तक का बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, समझ में आ गया होगा, कोई शोर मचा रहा है। अब देखो हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जो ये इक्वेशन होती है इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, हर सवाल में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सिंपल। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, y बराबर a प्लस बी एक्स। ठीक है, मतलब इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, इस तरह से दिखनी चाहिए। तो जो ये y है इसे हम लोग कंसीडर करते हैं खुद के पास से, मान लेते हैं खुद से, ये है कैपिटल Y। रुक जाओ एक मिनट, शोर में जा रही हो। और ये जो log x है, ये log x, तो यहाँ पे फीलिंग आ रही है स्मॉल a, पर यहाँ पे भी स्मॉल a है, तो स्मॉल a तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल a से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक x है, तो यानी कि इस x में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, x एज इट इज। और ये जो g वाला टर्म है इसे मान लेंगे b। तो जो इक्वेशन थी वो कुछ इस टाइप से बनी, और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि इस तरह से दिख रही है। अब यहाँ पे ये स्मॉल a स्मॉल b यूज किया गया है, यहाँ पे a और b कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कैपिटल Y वो क्या है, जो कैपिटल Y है वो क्या है, वो ये है log y, और ये जो कैपिटल A है ये है log a, और ये जो हम लोगों का कैपिटल B है वो है log b। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है, यानी कि यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कैसे कन्वर्जन होता है। अब मान लो फॉर्मूला ये वाला है, ये सेकंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे, अब इसको मत देखना, बोल जाओ यहाँ पे, अभी दोबारा दूसरा देख रहा है, सपोज 2। ठीक है, हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू a x पावर b, लॉग लिया दोनों तरफ, ये हो जाएगा log y log a x, और ये पावर कितनी b। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा log y log a प्लस log x पावर b। अब ये b नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log a प्लस b आ गया, तो हो जाएगा log x। ये पावर में था, ये नीचे आ गया, जैसे कि यहाँ पे था ये आगे आ गया था, तो ये हो गया था यहाँ पे, तो b आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, और यहाँ पे log y जैसा था वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कन्वर्जन किया था, ठीक यहाँ पे भी करेंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल Y, इस वाले को मान लेंगे कैपिटल A। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो सिंपल x था उसे तो x लिख दिया था, अब यहाँ पे x अकेला नहीं है, x अकेला नहीं है, हम लोगों को तो स्ट्रेट लाइन बनानी ही बनानी है, यानी कि ये जो x है, ठीक है, ये अकेला है नहीं, ये पूरा log x है। तो यानी कि अब की हम लोग देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो b है इसको तो ऐसे लिख लेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा था log। देखो शायद बहुत तेज बता रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे सुनो। इक्वेशन है, ठीक है, log a है, इसे a माना जैसा कि यहाँ पे माना था। यहाँ पे देखेंगे कि सूरत कैसी है, शक्ल कैसी है इसकी। जहां पे जो b वाला टर्म होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था log b, तो उसे कैपिटल भी मानेंगे, और x वाले में कुछ मतलब यहाँ पे केवल x था तो उसे x को x लिख लिया था। यहाँ पे ये है कि x वाला अकेला नहीं है, x की जगह पे क्या है log x, तो जो log x है इसे हम लोग कैपिटल x मान लेंगे। ठीक है, और ये जो स्मॉल b था, अब इसे स्मॉल b भी लिख सकते हैं, पर हम लोगों ने कैपिटल b लिख लिया ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जब हम लोगों ने इसका कन्वर्जन किया, इसका किया, इसका किया, तो इसको भी कर लिया, यानी कि यहाँ पे कैपिटल b लिख दिया, यानी कि ये जो कैपिटल स्मॉल b है ये हो जाएगा कैपिटल b, और ये जो log x है स्मॉल वाला, इसे हम लोगों ने लिख दिया कैपिटल x। तो यहाँ पे जो कैपिटल y है वो है log y। अगर मैंने कुछ बताया है ना समझ में आ रहा हो कमेंट कर देना, क्योंकि शायद मैंने बहुत तेज बताया, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तुम्हें पता होगा। जो कैपिटल A है वो है log a, जो कैपिटल B है वो है हम लोगों का स्मॉल b। ठीक है, और जो कैपिटल X है हम लोगों का वो है log x। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे सवाल, सॉरी गिरते गिरते बचा, log x। ठीक है, अब ये जो तीसरी वाली है तुम लोग खुद भी कर सकते हो, पर चलो मैं बता देता हूँ, स्पीड में बता देता हूँ ताकि समझ जाओ। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू a e और b x, यहाँ पे बताते हैं। देखो दोनों तरफ log लेंगे तो हो जाएगा log
y और log a और प्लस, देखो साथ में हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया था। जैसे एक बार लिखने के बाद इन्हें अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग यहाँ पे लिखा था। मल्टीप्लाई वाले ये जो थे इन्हें अलग अलग, मल्टीप्लाई वाले अलग अलग, तो ये भी मल्टीप्लाई में है तो इन्हें अलग अलग लिखेंगे। e पावर कितनी है bx पावर कितनी है bx। अब देखो log y को लिख दिया log y, सिंपल। इसे लिख दिया log a, कुछ नहीं किया, पावर नीचे आती है, ठीक है। bx log e, ठीक है, इतना आ गया। इसे मान लेंगे y, जैसा कि अभी तक माना था इसे मानेंगे a, ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखो जो ये वाला सवाल था, यहाँ पे जो x था हम लोगों का, वो तो x, उसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया था क्योंकि वो सिंपल x था। अब यहाँ पे x की जगह log x था तो हम लोगों ने इसे कैपिटल x में लिखा था, पर यहाँ पे देखिए फिर से स्मॉल x है, तो इसीलिए जो हम लोग स्मॉल x है तो उसको सेम लिखेंगे, क्योंकि log x होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल x में लिखते हैं। और यहाँ पे जब स्मॉल x ऑलरेडी है तो उसे जैसा था उसे वैसे के वैसे लिख दिया, जैसे कि उधर किया था। अब बचा कौन कौन बचा, ये b log e, इसको मान लेंगे b, क्या मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा b। अब जो हम लोगों का कैपिटल y है वो क्या है, log y, और जो कैपिटल a है वो है log a, log a। तो यार इस तरह से हम लोगों ने क्या देखी कि हम लोग अपनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं अपना सवाल की सवाल कैसे लगेगा। जो ये प्रोसेस है ये सब में कॉमन रहता है कि सबसे पहले लॉग लो, फिर उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सवाल, तो यार शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना पहला सवाल देख रहे हैं पहला, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म है ये, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर, बेस्ट फिट, कर्व फिटिंग, ये वर्ड्स हम लोगों के जनरली यूज होते हैं जो कर्व फिटिंग का सवाल होता है, ठीक है। यानी कि ये वर्ड्स लिखे हैं तो समझ जाना जो सवाल है वो है कर्व फिटिंग का, ठीक है। सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, और ये स्पेस है। यहाँ पे देखेंगे चीजें कैसे हो रही हैं। अगर पहला वाला पार्ट देखा है तब तो समझ में आ जाएगा पूरा काफी फास्ट। अगर नहीं देखा है तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि ऐसा बताएं कि तुम्हें आ जाए, ठीक है, बाकी तुम पे डिपेंड करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले लिखा है द कर्व टू बी फिटेड इज, हम लोगों को लिखना है वो इक्वेशन जो हम लोगों को सवाल में दी गई थी, जो कि क्या है ये y इक्वल्स टू ए बी पावर x। जितने सवाल है हो सकता है इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो, पर करने का जो मेथड है वो हमेशा सेम रहता है। तो यानी कि अगर तुमने अच्छे से समझ लिया कि चीजें कैसे हो रही हैं तो तुम सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि लास्ट में हम 2 सवाल लिख देंगे और उसका सोल्यूशन तुम करोगे और मुझे या तो टेलीग्राम पे सेंड कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं नेम मेंशन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है, मतलब वही डिस्क्रिप्शन में। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सवाल देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। तो टेकिंग लॉग, तो जब लॉग लिया तो यहाँ पे लॉग, इधर पे लॉग लगा के लिख दिया, ठीक है। लॉग एम प्लस, देखो लॉग एम एन होता है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी पावर एक्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ गए होगे। हम लोगों के पास है लॉग, देखो लॉग ए बी पावर एक्स, लॉग ए बी पावर एक्स। तो यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे लॉग एम एन वाला, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी पावर एक्स। और ये जो x है ये यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये पावर नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा x log b, और ये log a एज इट इज, जैसा था वैसे ही लिख दिया। तो ये हम लोगों को मिलेगा। अब यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में log लिया तो ये हम लोगों को मिल गया। सिंपल है, धीरे धीरे देखेंगे कि सवाल कैसे हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिली है वो वहां पे लिखी है, वही ये लिखी है, ठीक है। जो ये वाला हम लोगों का टर्म है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोगों ने y मान लिया, ये कैपिटल Y है। और जो पूरा सवाल है उसमें ध्यान रखना है कि कैपिटल Y और स्मॉल y ये दोनों अलग अलग हैं, तो कहाँ पे कैपिटल Y है कहाँ पे स्मॉल y, इसका ध्यान रखना। तो ये है log y, इसको हम लोगों ने कैपिटल Y मान लिया, log a को हम लोगों ने a मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है x को हम लोगों ने x लिख दिया, और जितना हम लोगों का कांस्टेंट वाला पार्ट था यानी कि log b, उसे हम लोगों ने क्या मान लिया b। ये a, ये b, x को x ही लिख दिया और log y को y मान लिया। जो जो हम लोगों ने जैसा जैसा माना है उसे वहां पे लिख भी दिया है कि हम लोगों ने किस चीज को क्या माना है। फिर ये हम लोगों को इक्वेशन मिल गई।
यानी कि ये इक्वेशन कैसे आई है यहां तक तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। तो जब हम लोगों के पास एक इक्वेशन होती है, अब वो ये हो या कोई और हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला वो ये होता है कि नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड आउट करना। यहां पे लिखा है नॉर्मल इक्वेशंस आर। अब एक दो, ये कितनी नॉर्मल इक्वेशन है? दो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ए और बी। अगर जो हम लोगों ने पहला सवाल देखे थे, अगर इक्वेशन में दो जनरली स्ट्रेट लाइन है तो दो ही मिलेंगे हम लोगों को। पर अगर एक जो पैराबोला वगैरह होता है, जो हम लोगों ने पहला सवाल देखे थे, वहां पे कांस्टेंट ए होता है, बी होता है, सी भी होता है कभी कभी, तो वहां पे हम लोगों को तीन मिलती हैं। पर इस टाइप वाले सवाल जितने भी होंगे वहां पे हम लोगों के पास दो ही होंगी नॉर्मल इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हम लोगों को खुद से निकालनी है। अब तुम सोच रहे होगे कि कैसे निकलेंगी। अगर पहली बार देख रहे होगे तो जाहिर सी बात है सोच रहे होगे। तो देखो ये इक्वेशन कैसे निकलेंगी। सबसे पहले हम लोगों को इस वाली इक्वेशन को लिख लेना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं। ये हम लोगों का रफ है, तो लिख लिया y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये हम लोगों के पास इक्वेशन है। निकालना क्या है? नॉर्मल इक्वेशन। तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो पहला कांस्टेंट है ए, उसका कोफिशिएंट कौन है, उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है। ए के साथ कोई भी नहीं है तो क्या है? वन। क्या है? वन। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? वन। तो पूरी इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई करो और समीशन लगा के लिख दो। तो ऐसा मैंने बताया था पहले लेक्चर में, और वही चीज यहां पे भी रिपीट कर रहा हूं। ए है, ए के साथ कौन है? वन। तो पूरी इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन केवल इतनी है, ठीक है। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वाई ए, क्योंकि ए में वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही तो रहेगा, और बी एक्स में वन से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स ही रहेगा। तो जो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वन से करना है। और क्या है यहाँ पे? समीशन, यानी कि सबको लिखना है समीशन के साथ। समीशन, समीशन और समीशन, ठीक है, ये है। तो जो ये इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन जो की है हम लोगों की, ये वाली, ठीक है, ये और ये सेम है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। देखो ये समीशन y है, उसको ऐसे लिख दिया। समीशन ए, देखो ए है, ए समीशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां पे क्या बचेगा? समीशन वन। और जो समीशन वन है उसे n से डिनोट करते हैं, और n की वैल्यू होती है जो हम लोगों के पास डेटा वो कितना है, x की वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n कितना है? 5। तो अगर यहाँ पे और वैल्यू होती तो उतने ही इंक्रीज करते रहते। सपोज एक और वैल्यू होती तो वही 6 हो जाता, और होती 7 हो जाता, तो जितनी होती वही n की वैल्यू होती। तो समीशन वन है, इसको हम लोग n से लिखते हैं, समीशन वन को n से लिखते हैं। तो यहाँ पे जब ए बाहर आ जाएगा और बचेगा समीशन वन, तो हम लोग उसे n से लिखेंगे। या फिर अगर रटना है तो मन में ये मान लो कि कभी भी समीशन ए लिखा है या समीशन बी लिखा है, कुछ भी है तो उसे an कर देंगे, b को bn कर देंगे, अगर कभी c लिखा है तो cn कर देंगे, ये भी मान सकते हो। अब b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा? समीशन x, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन थी वो ये है, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन ऐसे निकल गया। अब बची दूसरी इक्वेशन। हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन को लिया, वन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए का कोफिशिएंट कौन है? कोई नहीं है, तो यानी कि वन है। अब जो दूसरा काम होता है वो ये है कि अब हम लोग देखेंगे दूसरा कांस्टेंट। पहले हम लोगों ने पहले कांस्टेंट का कोफिशिएंट देखा, अब हम लोग दूसरे कांस्टेंट का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि दूसरा कांस्टेंट है बी, इसका कोफिशिएंट कौन है? एक्स। तो पूरी इक्वेशन को अब मल्टीप्लाई तो करेंगे, पर वन से नहीं, एक्स से, क्योंकि ए के साथ तो वन था तो वन से किया था, बी के साथ कौन है? एक्स। तो पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? समीशन के साथ लिख देंगे। तो इस वाली इक्वेशन को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले वो देखो, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, एक्स वाई, ठीक है। ए में एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो मिलेगा ए और एक्स। बी एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा? बी एक्स स्क्वायर, प्लस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। बी एक्स था और एक्स से मल्टीप्लाई हो गई तो मिला बी एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल गया। अब एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद सबको लिखना है समीशन में, यानी कि यहाँ पे समीशन, यहाँ पे समीशन और यहाँ पे समीशन, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या है? सेम, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई
ए क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा समीशन एक्स। बी है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। तो तुम समझ गए हो कि ये जो नॉर्मल इक्वेशन हम लोगों की दो निकली हैं, ये कैसे निकली हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो तुम लोग समझ चुके हो ये दो कैसे आई हैं। तो सवाल किया, इक्वेशन फाइंड आउट की सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की, फिर नॉर्मल इक्वेशन जो कि कैसे निकली है मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे यहां से सवाल, ठीक है। तो ब्रो तुम समझ चुके हो कि जो नॉर्मल इक्वेशन ये जो है ये कैसे निकलती हैं, ठीक है। ये तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि नॉर्मल इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये टेबल और नीचे का, यानी कि इतना समझना बाकी है। अब सुनो, जो कह रहा हूं वो सुनो। यानी कि नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी टेबल की। क्या टेबल बनानी पड़ेगी। तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे, सबसे पहले तो ये है कि जो टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग देख रहे हैं कि कब कब हम लोगों को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और क्यों। देखो, जो हम लोगों का सवाल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो एक्स और वाई तो दिए थे, यानी कि टेबल में एक्स और वाई तो होने ही होने हैं, क्योंकि एक्स और वाई दिए थे और यही हम लोगों की हेल्प करेंगे वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करने में। तो एक्स और वाई तो होने ही होने हैं, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल इक्वेशन में जितने भी समीशन है, नॉर्मल इक्वेशन में जितने भी समीशन है, उन सब का हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। नॉर्मल इक्वेशन जैसे ही दिखे और वहां पे समीशन हो, तो जितने भी समीशन है वो हम लोगों के कॉलम में होने ही होने चाहिए। तो एक्स और वाई तो लिख लिया, क्योंकि ये हम लोगों के बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो इनकी तो वैल्यू दी गई थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल इक्वेशन जितने समीशन वाले पार्ट होंगे उनको हम लोग लिख लेंगे अपने टेबल में। सबसे पहले क्या है, समीशन वाई, यानी कि हम लोगों को वाई को कॉलम चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, एन तो हम लोगों को पता ही क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि एन की वैल्यू तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या है, समीशन एक्स। अगर एक्स की सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो हम लोगों को समीशन एक्स मिल जाएगा, यानी कि अभी कॉलम में कुछ भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, यानी कि एक हम लोगों को कॉलम चाहिए स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई के नाम से। फिर क्या है, समीशन एक्स। समीशन एक्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यानी कि समीशन एक्स तो हम लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर। क्या अभी तक एक्स स्क्वायर जैसे कुछ नजर आ रहा है, नहीं, यानी कि एक हम लोगों को और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के नाम से। तो यहाँ पे जो मैंने बताया उसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज तो ये कि टेबल बनानी है। जो वैल्यू दी गई थी उनको तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जितने भी समीशन दिख रहे हैं उन सबको ले लेना है और उनके क्या बनाना है, कॉलम, ठीक है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोगों के पास ये दो इक्वेशन है, हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए ही हम लोग टेबल बना रहे हैं, यानी कि टेबल बनाने का जो मोटिव है, मेन पर्पस है, वो यही है कि हम लोग ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो देखो, x था लिख दिया, y था लिख दिया। हम लोगों को चाहिए y की वैल्यूज, क्योंकि अगर y की जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, समीशन y। तो y की सारी वैल्यूज भी तो पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ये स्मॉल y नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये कैपिटल Y है। ये क्या है, कैपिटल Y। अब कैपिटल Y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी स्मॉल y की। तो कैपिटल Y कितना है, log y। कैपिटल Y कितना है, log y। यानी कि y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, log y। क्या निकालना पड़ेगा, log y, यानी कि log y की वैल्यूज होंगी वो हम लोगों की कैपिटल Y की वैल्यू होंगी, ठीक है। अब भैया कोई लेजेंड हो तुम लोगों में से, वो ये ना करे ये जो समीशन y है इन सबको ऐड कर दे और लिख दे समीशन y की जगह पे, ये गलत होगा, ठीक है। ये कैपिटल Y का समीशन है और कैपिटल Y है log y, यानी कि इनकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए होगी। अभी कैसे निकलेगी, जल्दी से देखो, y बराबर क्या है, log y। ये जो y है यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इस वाली जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, जितनी भी दी गई होंगी स्टेप बाय स्टेप, और जो हम लोगों को कैपिटल Y है वो हम लोगों को मिलता जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा कैलकुलेटर होगा उसमें log वाली की प्रेस करना और फिर y की जो वैल्यू है केवल वही रखना है बार बार। एक बार रखेंगे 8.3, एक बार रखेंगे 15.4, एक बार 33.1, 65.2 और ये 127.4। ये वैल्यू हम लोग पुट करते रहेंगे y की, और जो कैपिटल Y है वो हम लोगों को मिलता रहेगा। log
और यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू लिखते रहेंगे जो हम लोगों को दी गई है। 8.3 रखेंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा, 15.4 रखेंगे ये मिलेगा, 33.1 रखेंगे ये मिलेगा, ये रखेंगे तो ये मिलेगा, ये रखेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है उसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। इन सबको ऐड कर लेंगे और हम लोगों को समीशन कैपिटल वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म हम लोगों को ये चाहिए था इसकी वैल्यू निकल आई है। एन तो पता ही है क्या होता है और ए तो कांस्टेंट है, निकालना ही है। अब हमारे पास आता है समीशन एक्स, एक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा समीशन एक्स। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। यहाँ पे है स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई, यानी कि हम लोगों को स्मॉल एक्स में मल्टीप्लाई करनी है कैपिटल वाई की। ठीक है, स्मॉल एक्स ये है, कैपिटल वाई ये है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी इससे, यानी कि 2 की इस वाले से, 3 की इस वाले से, 4 की इस वाले से, 5 की इस वाले से और 6 की इस वाले से। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो स्मॉल एक्स कैपिटल वाई की जो ये सारी वैल्यू आई हैं, इनको जब ऐड करेंगे समीशन स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, ये इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई। कितनी है? जितनी भी है। ठीक है, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट था इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। एक बात सुन लो, ये जो थर्ड यूनिट है हम लोगों की, ठीक है, ये बहुत ही सरल है। केवल यहाँ पे 2 चीजों का रोल है, एक तो है फॉर्मूला और दूसरा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का बहुत बहुत ज्यादा रोल है, तो कैलकुलेटर को चलाने के लिए मतलब कि कैलकुलेटर को चलाते रहना ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, और जितना फास्ट तुम कैलकुलेटर चलाओगे उतनी ही जल्दी सवाल होगा। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, केवल कैलकुलेटर का पूरा रोल है। ये जो सारी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो खुद से थोड़ी ना करोगे, सारी कैलकुलेटर से होंगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर को चलाने की प्रैक्टिस कर लेना कि स्पीड में चला पाओ जिससे तुम। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने समीशन एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट था ये भी निकाल दिया। फिर क्या है समीशन एक्स, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसकी भी जरूरत नहीं है। अब क्या है समीशन एक्स स्क्वायर, अब हम लोगों को क्या चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लोगों को निकालना पड़ेगा, सारी ऐड करेंगे तभी तो समीशन एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जितनी वैल्यू थी उनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, इनका स्क्वायर किया और हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई। इन सबको ऐड किया और हम लोगों को कितना मिला 90। शायद मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, ठीक है, तुम समझ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो तुम बता देना। सिर्फ एक चीज है, मतलब अगर मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं तो सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो तुम मुझे बता देना कमेंट में कि तुम्हें आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि हम लोगों को ये जो समीशन वाले पार्ट जो चाहिए थे वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये वैल्यूज हम लोग किस में रखेंगे? नॉर्मल इक्वेशन में। नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही टेबल बनाई है। अब जब हम लोगों ने टेबल में से वो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है जो हम लोगों को चाहिए थी। अब जब वैल्यू मिल चुकी है तो देर किस बात की है, सीधे हम लोग उसमें पुट करेंगे जो हम लोगों की इक्वेशन है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू हम लोगों ने रख दी। पुट द वैल्यूज ऑफ समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, ठीक है, और समीशन एक्स स्क्वायर, इनके ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 में रखनी है। इक्वेशन 2 ये है, 3 ये है, तो इस सब की वैल्यू जो निकली है वो रख दी। तो हम लोगों के पास ये 2 इक्वेशन आती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ए और बी, जो ये ए है और ये जो बी है, सॉरी ये नहीं, ये, ठीक है, ये ए है और ये बी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और बाकी जितने ये वाले टर्म थे, एक ये और जितने भी समीशन वाले थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। केवल ये देख सकते हो, ये जो n है वो कितना है 5। कैसे निकलेगा? कितनी अच्छी राइटिंग यार, 5। ठीक है, ये n कैसे निकला देखो, x की जितनी वैल्यू है काउंट कर लेना, वही होता है n। 1 2 3 4 5, तो 5। अगर एक और वैल्यू ऐड होती कितना होता? 6, एक और होती 7, एक और होती 8, तो जितनी वैल्यूज होती है वही n होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने n को लिखा यहाँ पे 5 और बाकी जितने समीशन थे, समीशन x 20, समीशन x स्क्वायर 90,
समीशन कैपिटल वाई ये है, कहाँ गया, इधर है, समीशन स्मॉल एक्स कैपिटल वाई ये है, यानी कि सारी वैल्यू निकल आई हैं। अब जब पुट कर दी तो इक्वेशन बनी ये, यहाँ पे अननोन कौन है, ए और बी, बाकी हम लोगों के पास सारे नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं है, यानी कि केवल ए बी है, यहाँ पे एक्स जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वाई जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एन जैसा कुछ नहीं है, केवल ए और बी दिख रहा है। अब ये जो दो इक्वेशन है, पहली ये दिख रही है और दूसरी ये दिख रही है, इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। जो मोड बटन है उसको 3 बार प्रेस किया जाता है, अननोन वहां पे लिखे जाते हैं कि 2 अननोन है या 3 अननोन है। कितने अननोन है, 2, एक ए और एक बी, फिर A1 B1 C1 और वही A2 B2 C2, ये हम लोग पुट करते हैं और डायरेक्ट हम लोगों को वैल्यू मिलती है अपने कॉन्स्टेंट्स की, A और B। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं वो ये कि जो इक्वेशन है, तुम कितने बड़े भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, खुद से सॉल्व मत करना, कैलकुलेटर से करना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तुमने जब सॉल्व की ये दो इक्वेशन कैलकुलेटर की हेल्प से, तो तुम लोगों को A की वैल्यू मिलेगी और B की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी कि कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू मिल गई है। तो जब सवाल ये है, आंसर ये है, अगर इन दोनों को देखोगे तो ये जो y है वो यहाँ पे भी y है, ये जो ऊपर x है वो यहाँ पे भी x है। चेंजेस केवल यही तो है कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालना है। ये हम लोगों का क्या है, मेन मोटिव। अभी जो वैल्यू आई है वो कैपिटल A और कैपिटल B की आई है, यानी कि जो स्मॉल वाली वैल्यू है स्मॉल a स्मॉल b की, वो भी नहीं आई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर कैपिटल A है, मतलब अगर कहीं पे लिखा है log A और कोई वैल्यू दी गई है और वैल्यू चाहिए A की, तो कैसे निकलेगी हमने बताया था, ठीक है। दोबारा से देखो, कैपिटल A की वैल्यू ये है, ठीक है। कैपिटल A क्या है, कैपिटल A हम लोगों का क्या है, log A, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू स्मॉल a और स्मॉल b की चाहिए। हम लोगों का मेन मोटिव है A और B को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जो कैपिटल A है वो है log A, तो हम लोगों ने यहां से A बराबर log A यहाँ पे लिख दिया, A बराबर log A क्या है, log A, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, तो डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि log A बराबर क्या है, 1.1099, जो वैल्यू थी वो वही है, केवल A की जगह पे लिख दिया log A, क्योंकि A क्या है, log A, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये A है इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर A की वैल्यू निकालनी है, यहां से log हटेगा और इधर एंटी लॉग लग जाएगा, log हटा एंटी लॉग लग गया, A यानी कि जो A है वो ये A लिख दिया, log हटा तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटी लॉग, इस वाले नंबर का एंटी लॉग। सवाल शुरू हुआ था, मैंने क्या कहा था कि एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करोगे, ठीक है, शिफ्ट प्लस लॉग, और तब जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोगों को एंटी लॉग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1.1099 ये है, ठीक है। तो तुम्हें शिफ्ट प्लस लॉग और ये वाली वैल्यू लिखना, तो ये मिलेगा, ठीक है। ये यानी कि स्मॉल a ऐसे निकलेगा, सेम स्मॉल b भी वैसे निकलेगा। कैपिटल B इतना है और जो कैपिटल B क्या है वो log B, तो log B इधर लिख दिया, ठीक है। फिर ये log हटाया और जब log हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू है वो इसे लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया। शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू डालोगे, ठीक है, तो हम लोगों को स्मॉल b की वैल्यू मिलेगी। और जो स्मॉल a और स्मॉल b की जो वैल्यू है, जो हम लोगों का मेन मोटिव था, वो हम लोगों का पूरा हो चुका है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो पहली वाली इक्वेशन थी, वहां पे हम लोग a और b की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू जो ये थी वो ये लिख दी, और b की वैल्यू जो ये आई थी यहाँ पे, a और b की जो वैल्यू थी वो ये लिख दी, और ये हो जाता है हम लोगों का आंसर। ये क्या हो जाता है, हम लोगों का आंसर। अब यार मुझे तो पता नहीं तुम्हें आया है या नहीं आया है, तुम मुझे बता देना कमेंट में। अगर नहीं आया है तुम्हें तो हम दोबारा से बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम देंगे तुम्हें 2 सवाल, ठीक है, उसे सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करना, इंस्टाग्राम पे कर देना या टेलीग्राम पे कर देना, ठीक है। बाय बाय।